गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 8 मिस्र की यात्रा। बच्चों, इस लेसन में जवाहरलाल नेहरू जी जब जेल गए थे तब उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्र के माध्यम से मिस्र की सभ्यता के बारे में बताया था। तो आओ स्टार्ट करते हैं हम अपना लेसन। प्रिय इंदिरा, जब तुम मेरे साथ रहती तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती थी। मैंने इरादा किया है कि मैं कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उसके बड़े बड़े देशों की कथाएं लिखा करूँगा। पुराने ज़माने में शहरों और गांवों में किस तरह के लोग रहते थे, उनका हाल उनके बनाए हुए बड़े बड़े मकानों और इमारतों से मालूम होता है। उन पत्थर की तख्तियों की लिखावट से भी मालूम होता है जो वे छोड़ गए हैं। इसके अतिरिक्त बहुत पुरानी किताबें भी हैं जिनसे उस समय के बारे में ज्ञात होता है। मिस्र में अब भी बड़ी बड़ी मीनारें और स्फिनिक्स मौजूद हैं। लक्सर और दूसरी जगहों में भव्य मंदिरों के खंडहर नज़र आते हैं। तुमने इन्हें देखा नहीं है, लेकिन जिस वक्त हम स्वेज़ नहर से गुज़र रहे थे वे हमसे बहुत दूर न थे। शायद तुम्हारे पास उनकी तस्वीरों के पोस्टकार्ड मौजूद हों। स्फिनिक्स औरत के सिर वाली शेर की मूर्ति को कहते हैं। इसका डील डॉल बहुत बड़ा है। किसी को यह नहीं मालूम कि यह मूर्ति क्यों बनाई गई। उस औरत के चेहरे पर एक अजीब मुरझाई हुई मुस्कुराहट है और किसी की समझ में नहीं आता कि वह इस तरह क्यों मुस्कुरा रही है। तुम तो जान ही गई होंगी कि आज मैं तुम्हें मिस्र देश के बारे में बताने जा रहा हूँ। मिस्र में बनी मीनारें बहुत लंबी चौड़ी हैं। वास्तव में वे मिस्र के पुराने बादशाहों के मकबरे हैं जिन्हें फ़िरौन कहते थे। तुम्हें याद है कि तुमने लंदन के अजायब घर में मिस्र की ममी देखी थी। ममी किसी आदमी या जानवर के मृत शरीर को कहते हैं जिसमें कुछ ऐसे तेल और मसाले लगा दिए जाते हैं ताकि वह सड़ न जाएं। बादशाहों को मरने के बाद ममी बना दिया जाता था और उन्हें बड़ी बड़ी मीनारों में रख दिया जाता था। उनके पास सोने और चांदी के गहने, सजावट की चीज़ें और भी खाने की वस्तुएं भी रख दी जाती थीं। लोगों का विचार था कि शायद मरने के बाद भी उन्हें खाने की आवश्यकता रहेगी। 2-3 साल ही हुए। कुछ लोगों ने इनमें से एक मीनार के अंदर एक बादशाह की ममी पाई जिसका नाम तूतनखामिन था। उसके पास बहुत सी खूबसूरत और कीमती चीज़ें रखी हुई मिली। उस ज़माने में भी मिस्र में खेतों की सींचने के लिए अच्छी अच्छी नहरें और झीलें बनाई जाती थीं। मेरी डू नाम की झील ख़ास तौर पर मशहूर थी। इससे मालूम होता है कि पुराने ज़माने में मिस्र के रहने वाले कितने होशियार थे और उन्होंने कितनी तरक्की की थी। इन नहरों, झीलों और बड़ी बड़ी मीनारों को अच्छे अच्छे इंजीनियरों ने ही बनाया होगा। कैंडिया या क्रीट एक छोटा सा टापू है जो भूमध्य सागर में है। हम उस टापू के पास से होकर निकलते थे। उस छोटे से टापू में पुराने ज़माने में बहुत अच्छी सभ्यता पाई जाती थी। नोसोज में एक बहुत बड़ा महल था और उसके खंडहर अब तक मौजूद हैं। इस महल में स्नानघर और पानी के नल भी थे। नादान लोग इसे नए ज़माने की चीज़ समझते हैं। इसके अलावा वहाँ खूबसूरत मिट्टी के बर्तन, पत्थर की नक्काशी तस्वीरें और धातु तथा हाथी दांत के बारीक काम भी किए जाते थे। इस छोटे से टापू में लोग शांति से रहते थे। उन्होंने खूब तरक्की की थी। तुमने मीदास बादशाह का हाल पढ़ा होगा।
वह जिस चीज़ को छू लेता था वह सोना हो जाती थी। वह खाना नहीं खा सकता था क्योंकि खाना सोना हो जाता था और सोना तो खाने की चीज़ नहीं, उसके लालच की उसे यह सज़ा दी गई थी। यह है तो एक मज़ेदार कहानी, लेकिन इससे हमें यह मालूम होता है कि सोना इतनी अच्छी और लाभदायक चीज़ नहीं है जितना लोग सोचते हैं। क्रीट के सभी राजा मीरास कहलाते थे और यह कहानी उन्हीं में से किसी एक राजा की होगी। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। यह पत्र जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी को जेल से लिखा था।